2 दिन में फिजिकल एजुकेशन में 90 प्लस स्कोर करना है ना, आगे भी वीडियो पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पेपर के पैटर्न को समझो, हाई वैल्यू टॉपिक समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, काम खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन बी में भैया जहां से 40 मार्क्स आते हैं, जिसमें से 2 गेम सेलेक्ट करना है, वो हमारा सबसे बड़ा तुर्क का इक्का साबित होने वाला है। सुनो मेरी बात, देखो बेसिक चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ना, कि स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे नंबर आ जाएंगे। अभी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पूरा एग्जाम तुम लोग दे चुके हो, अब ये आखिरी एग्जाम में हो तुम लोग, बस ये आखिरी होगा, इसके बाद शायद ही कुछ बच्चे होंगे जिनका एनवायरमेंटल स्टडीज होगा ना। अब आते हैं हम सबसे पहले अपने एमसीक्यूज वाले पे। भाई 20 मार्क्स का जो एमसीक्यूज है ना, उसकी मार्किंग स्ट्रेटेजी पे आओ। अब सुनो, मैंने ना आप सही बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ एआई पेपर रिसर्च किया और तब जाके ये चीजें बनाई हैं। सही बता रहा हूं बैठ के, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया कि आखिर क्विकली 2 दिन में किस तरह से तैयारी होगी। भाई साहब पिछले 5 साल के पेपर को ऑब्जर्व करके जो चीजें सामने निकल के आई वो ये आई है कि भैया आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे गरम गरम हीट वाला टॉपिक कौन सा, यानी जिससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। टॉपिक की बात करें, सबसे पहला आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बॉडी टाइप, बहुत क्वेश्चंस बने इससे, यानी 95% प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि यहां से आपके सवाल दिख रहे हैं। फिर आपका दूसरा अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट में, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, स्पोर्ट्स इंजरी जिसमें कि एसीएल एमसीएल स्प्रेन, सबके बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है। फिर आपका तीसरे पे आओगे तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट के ऊपर सवाल है एमसीक्यूज में, फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन है, एंड देन फिर असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो आपको एक तो पता चल गया कि भाई एमसीक्यूज में कहां से सवाल सबसे ज्यादा बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर जरा। नाउ हाई वैल्यू चैप्टर्स की बात करें, इसको ना क्या करना है स्मार्ट तरीके से कि भैया जो जो चीजें पहले आपके आ रही है हाई वॉल्यूम में, जिनका वेटेज ज्यादा है बेटा, उसको आप पहले करो। तो इसमें आप नोटिस करोगे, अगर आप हाई वैल्यू टॉपिक की बात करो, चैप्टर्स की बात करो, तो यूनिट 6, 5 एंड 4 यानी 4, 5, 6 ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। यूनिट 6 में आपका सेफ्टी इन स्पोर्ट्स है, जिसमें कि 12 इंजरीज और 9 प्रिवेंशन दिए गए। और यूनिट 5 आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, जिसमें कि 7 प्रिंसिपल बताए गए, स्पेसिफिकली रिकवरी और ओवरलोड के बारे में। और यूनिट 4 हमारा फिजिकल फिटनेस है, जहां पे ना कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस इन सब के बारे में बात की गई है। मैं ये सारी चीजें कवर कराऊंगा कहां पे, वो आपको बताने वाला हूं। एंड देन फिर सबसे ज्यादा भाई साहब ये वाला यूनिट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस स्टेज एंड फैक्टर, जो हमारा यूनिट 1 है। मॉडरेट की बात करूं, यानी बीच बीच में अगर रखोगे जिनको, तो वो आपका यूनिट 7 और यूनिट 10 है। तो तुम्हारी ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सा हॉट चैप्टर है, कौन सा वार्म चैप्टर है और कौन सा मॉडरेट वाला चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये पीडीएफ का लिंक आपको ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, आराम से जाके ये पीडीएफ निकाल लेना, वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। नाउ अब आते हैं भैया सेक्शन बी में, भैया उस 2 गेम को सेलेक्ट करना। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास टोटल 6 गेम है, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स सेलेक्ट करने हैं। आपको भाई 20 मार्क्स के 1 गेम के सवाल बनते हैं, 2 गेम पे महारत हासिल कर लो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब बता देता हूं आपको गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कि आप किस तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। देखो क्रिकेट भाई सबसे ज्यादा फॉलो होता है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड कप हम जीत के आए, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि भाई ये तो गेम आप लोगों ने खेला होगा। इसकी बात करें, टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, कंप्लेक्स रूल, मैं तो नहीं कहता कंप्लेक्स रूल भाई, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर रहा हूं, क्रिकेट का फैन भी हूं, तो इसके रूल्स कंप्लेक्स नहीं है, क्योंकि ये गेम आप खेल रहे हो, ठीक है। तो यहां पे स्मार्ट वो करना है बेटा कि जो गेम आप खेलते हो ना, चाहे फिर वो आप आउटडोर खेल रहे हो या फिर आप पीएसपी पे खेल रहे हो, PS5 पे, जैसे भी आपको रूल्स वगैरह वैसे पता होंगे। फुटबॉल की बात करूं, क्लियर रूल्स है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हैवी है। बास्केटबॉल हैवी टाइम रूल है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। बैडमिंटन बहुत सिंपल स्कोरिंग है, बहुत सारे इसमें सिंपल, इसमें रूल्स बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आपका हॉकी, ये इंडिया का गेम है, ये बहुत चांसेस बनता है कि यहां से आप स्कोर अच्छा कर लो। वॉलीबॉल में भी रूल सिंपल है, मार्क्स यहां से अच्छे बनते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है बेटा, इन सब चीजों को आप नजरअंदाज करो, जिस भी स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है उस 2 स्पोर्ट्स पे महारत हासिल कर लेना, ठीक है। मैं कौन से स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो डालने वाला हूं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, है ना। मैं भी सारे स्पोर्ट्स पे नहीं डालूंगा, मैं भी उन्हीं स्पोर्ट्स पे डालूंगा जिस स्पोर्ट्स पे मैं भी कॉन्फिडेंट हूं कि ये चीज बता के बच्चों के नंबर्स निकलवाए जा सकते हैं। चलिए, अच्छा अब आगे आओ, अपने स्पोर्ट्स कर लिए। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप जो भी गेम और स्पोर्ट्स को रीड आउट कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, तो उसकी क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, कोई भी स्पोर्ट्स में आपको फील्ड एंड कोर्ट डायमेंशन, यानी कि जो भी गेम है स्पोर्ट्स है, तो भैया उसका प्लेग्राउंड कैसा होता है, डायमेंशन क्या साइज रहता है, क्या लेंथ रहता है, क्या ब्रेथ रहती है ना, कहां पे गोल पोस्ट होता है, पेनल्टी किक कितने दूर से लगता है, वो सारी चीजें, उसका बहुत नीट और लेवल डायग्राम आपको आना चाहिए एकदम डायमेंशन के साथ। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर उस स्पोर्ट्स में बॉल इन्वॉल्व है, वैसे अगर हम देखें तो जितना भी स्पोर्ट्स यहां आ रहा है आपका, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल,
बैडमिंटन को छोड़ दें तो बाकी सब जगह में आपकी बॉल की इन्वॉल्वमेंट है। तो भैया वो बॉल जो है उसका स्पेसिफिकेशन, वेट क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो एकदम क्लियर हो गया ना कि कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट करें तो फंडामेंटल स्किल, यानी आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ये मिनिमम आपका मैं कहूं तो 6 मार्क्स क्वेश्चंस यहां से बन रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरीके से क्या क्या स्किल्स है जो आनी चाहिए उस गेम और स्पोर्ट्स को खेलते हुए। देन फिर आपका चौथा पॉइंट है स्कोरिंग, कि आखिर मिनिमम, अब स्कोर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे क्रिकेट में 4 रन, 6 रन, बाय, लेग बाय, वाइड, नो बॉल, बहुत तरीका है स्कोर करने का। आपको मिनिमम 6 मेथड पता होने चाहिए, मिनिमम 6 मेथड, ठीक है। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे क्रिकेट की मैं बात करूं तो वही कि भाई किसी ने बॉल टच नहीं किया, विकेट कीपर में बॉल टच नहीं किया, लेकिन विकेट कीपर का अगर हेलमेट पीछे रखा हुआ और उसमें बॉल लग जाती है तो 5 रन मिलते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल है, तो ये ध्यान रखना, क्या नो बॉल पे रन आउट होता है या नहीं होता, फ्री हिट के सिनेरियो में कैसे प्लेयर आउट हो सकता है। तो देखो स्कोरिंग का आपको 6 मेथड ध्यान रखना है, स्कोरिंग और साथ ही साथ डिसमिसल, दोनों के जितने भी मेथड है। फिर यहां पे जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं उनका जो रोल है, उनकी क्या पावर है, सिग्नल्स, अंपायर के क्या क्या, वाइड का सिग्नल ये है, 6 का ये है, 4 का ये है, लेग बाय का ये है, ठीक है ना, फ्री हिट का ये है, तो वो सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए। देन फिर टूर्नामेंट्स आपको ध्यान रखने हैं उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि भाई 3 नेशनल टूर्नामेंट कौन कौन से हैं और 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उनका पूरा नाम, फुल ऑफिशियल नेम। जैसे वर्ल्ड कप कौन करा रहा है, आईसीसीआई कराती है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड कौन है, बीसीसीआई है। तो वो सब, कि भाई रणजी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, भाई जो भी नेशनल में आपका रणजी, दिलीप ट्रॉफी है, फिर आपका ईस्टर्न रेलवे हो गया, तो वो चीज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं सारे एग्जांपल्स क्रिकेट के क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट है ना। तो आप ये 6 चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका आराम से ये 6 पॉइंटर्स है, किसी भी गेम को जब आप रीड आउट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आप इनमें ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है भैया। गेम के बारे में बात हो गई। आगे अब देखो शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, कि भाई गारंटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किधर से बनते हुए दिखते हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस पे ही स्टिक मत रहना, लेकिन सबसे पहले इसको जरूर करना, ठीक है। 5 साल के क्वेश्चंस की पैटर्न है स्पेसिमेन पेपर में, इसी तरह की चीजें हमें दिखाई दी बेटा। जैसे कि आपका डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस यहां से, है ना। फिर आपका ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आइडेंटिफाई द बॉडी टाइप, कि इक्टो है कि इंडो है कि मीसो है, उसकी सिनेरियो से। देन फिर आपका वही जो मैंने हाई वेटेज चैप्टर उसमें बताया था, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस प्लस इसके 2 एग्जांपल 3 मार्क में। फिर आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, ये भी 3 से 4 मार्क्स। एंड एक्सप्लेन एबीसी ऑफ द फर्स्ट एड, ये भी 3 मार्क्स में। तो यानी यहां पे ये जो है ये गारंटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं जरा हम कि सर वीडियो के टाइटल और थंबनेल में जो आपने लिखा है कि 2 दिन के अंदर किस तरीके से करो, तो 2 दिन यानी 48 आवर्स को करना क्या। देखो मैंने सारी चीजें बता दी आपको, पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरीथिंग। नाउ 48 आवर्स में आप इसको कैसे कर सकते हो, यानी 2 दिन। तो देखो 2 दिन में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बाकी दिन को ना कंप्लीमेंट्री रखा है, रिलैक्स करो यार, एग्जाम हो गया, आराम से इसमें होगा। तो भैया देखिए जरा 48 आवर्स में डे 1 में आपको क्या करना है, मॉर्निंग का 3 आवर्स आप यूनिट 1 to 3 कवर कर लो। फोकस करना है आपको ह्यूमन ग्रोथ स्टेजेस, फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशंस, बॉडी टाइप, इन सब चीजों पर, ठीक है। 3 घंटे दिए, 3 यूनिट आपकी खत्म। इसके नोट्स वगैरह कहां मिलेंगे सब बता रहा हूं। फिर आफ्टरनून 3 घंटे दिया आपने, यूनिट 4 to 5 फोकस करना है फिटनेस कंपोनेंट, 7 ट्रेनिंग प्रिंसिपल, प्रायोरिटी देनी है इन चीजों को, रिकवरी एंड ओवरलोड को प्रायोरिटाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देन फिर इसके क्विक एमसीक्यू फैक्ट एंड रिवीजन कर लिया, 3 घंटा इधर। फिर 3 घंटे आपने शाम में दिया दोनों गेम, अपने गेम 1 और 2, इसमें क्या किया आपने, रूल्स, स्किल, ऑफिशियल्स, टूर्नामेंट, इनको रिवाइज किया। बार बार कह रहा हूं बेटा, इनका जो फील्ड का है ना डायग्राम, उसको ड्रॉ करना, उसको लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो देखने से नहीं होगा, खुद से ड्रॉ एंड लेबल करना, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आ जाओ आप डे 2 में, ठीक है। डे 2 में क्या करना है, फिर से वाले क्रिटिकल यूनिट्स, पहले देखो पहले दिन आपने क्या किया वो पार्ट कर लिए जिस पे आपकी कमांड है। डे 2 में 3 घंटा, फिर सुबह आपने 6 एंड 10 यूनिट, इसमें आपको 12 इंजरी के नाम, क्या रीजन है उसके, सिम्टम्स क्या क्या, और प्लस 9 प्रिवेंशन, है ना, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट एड का जो बेसिक है, सीपीआर क्या होता है, हीट स्ट्रोक, उसके बारे में। देन फिर आफ्टरनून में 3 घंटे 7 से 9 यूनिट, इसमें आपने न्यूट्रिशन, मैक्रो और माइक्रो, कैरियर, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात कर ली। देन आफ्टर आपने रैपिड, इवनिंग में 2 घंटे दिया आपने रैपिड एमसीक्यूज को, और ये चीजें आपने रिवाइज कर ली। अब देखो अब आते हैं तुम्हारी आंसर, ये तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि भाई ये चीजों को करके आप आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हो।
नाउ इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो दैट कि आपने सारी चीजें कर ली, बट एग्जाम के दिन आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है भैया, किस तरीके से आपको पेपर करना है। देखो पहला 15 मिनट सबसे बड़ा एडवांटेज यार, देखो ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सारे एग्जाम में गो करके आ चुके हो, ये सारी चीजें, सारी स्टडीज तुमने फॉलो की है। कल फेयरवेल सेशन हुआ था तो तुमने वो सारी बातें बताई, हम और आप इमोशनल हुए, तो मुझे इन चीजों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं भाई, सारी ऑडियंस समझदार है, सारे बच्चे समझदार है, ठीक है ना, सब वॉरियर हो तुम लोग, तुम ये सब चीजें जान रहे हो, 15 मिनट को किस तरह से यूज करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ो। अच्छा, सेक्शन बी को ध्यान से देख लिया आपने, गेम सेलेक्ट कर लिया, ओके। बट देखो मैं आपको बोलता हूं, आप 2 की जगह ना 3 गेम तैयार करके जाओ। कई बार ऐसा होता है कि जो गेम आप तैयार करके गए हो उसका कुछ ऐसा पॉइंट पूछ लिया गया जिसमें आप कंफ्यूज कर गए, तो बैकअप में आपका एक तीसरा गेम है, तो आप 3 गेम तैयार करके जाओ बैकअप के लिए, क्योंकि भैया यहां ना फुल स्कोर होना है, एकदम कंफर्म होना है, साइंस नहीं है ये, आराम से स्कोर होगा, ठीक है। ओके देन फिर आपका टाइम एलोकेशन की बात करूं, सेक्शन ए 55 मिनट्स, इसमें आप वेरी कर सकते हो यार, कोई ऐसा स्टिक होने की बात नहीं, बच्चे इसको बहुत जल्दी खत्म करते हैं। मैंने केमिस्ट्री में जितनी प्लानिंग दी थी, सेक्शन ए को मैंने कहा था कि भाई 40 मिनट्स के अंदर खत्म करना है, 30 मिनट्स के अंदर खत्म करना, बच्चे बोल रहे हैं 10 मिनट में खत्म करके आ गए, तो भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम तैयारी अच्छी कर लोगे, जल्दी खत्म करो। सेक्शन बी 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स पर गेम, 5 मिनट आप दे रखा मैक्सिमम रिव्यू करने के लिए, एमसीक्यू वगैरह को आपको पहले 15 मिनट में उड़ा देना, यानी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसके फॉर्मेट की बात करें, भाई फॉर्मेट बहुत सिंपल, जो भी डेफिनेशन लिख रहे हो बहुत क्लियर लिखो, इलुब्रेट तरीके से लिखो, एटलीस्ट आपके 3 पॉइंटर्स होने चाहिए, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 3 पॉइंटर्स आपके होने चाहिए। 3 से ज्यादा आप 4 लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंटर्स आपके होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए। बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, गलती जो बच्चे करते हैं कि वो एक ही पॉइंट को 2 पॉइंटर बना के लिखते हैं, वो नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज, टर्मिनोलॉजी का अगर क्वेश्चन है तो उसमें उसकी डेफिनेशन और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा रूल, 20 मार्क्स तुम्हारे एमसीक्यूज, 40 मार्क्स तुम्हारे सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर, और भैया इधर से आपका आता है 40 मार्क्स, ठीक है ना। बट मैंने क्या कहा 5 नंबर, क्योंकि गेम वाला सेक्शन में बच्चे ना लेवल डायग्राम में कुछ कुछ जगह फंसते हैं, मिनिमम भैया इतने मार्क्स तो मैं यहाँ काटता हूँ, मिनिमम काट रहा हूँ सेक्शन बी में। टारगेट कितना हो गया आपका 95 प्लस। अब ये तो कर दी सर आपने सारी बातें, स्ट्रैटेजी आपने बता दी, आप क्या करवाओगे ये बताओ, हमारी हेल्प आप क्या करोगे खाली स्ट्रेटेजी बता के? नहीं भाई साहब, अब तुम सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, अब तुम सुनना जरा ध्यान से, स्ट्रैटेजी होगी नाउ। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, समझिएगा जरा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आप जाओगे तो आपको कुछ क्लासेस के लिंक दिखाई दे रहे हैं, यस, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस में क्या है आपके पास, क्लास का लिंक है, वो सारी क्लास कहां हो रही है, हमारे बैचेस के ऊपर हो रही है। तुम कहोगे सर यूट्यूब पे, अरे यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे नहीं कराऊंगा, बट यूट्यूब से ज्यादा देखो, ऐसा क्या है ना, हमने बहुत दिन से क्लासेस ली है, आराम से हम भी चाहते हैं कि बैठ के आपको तसल्ली से पढ़ाए, तो भैया आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सारी चीजें, कौन सी क्लास में क्या होगा वो चीज। अब तुम बोलोगे सर बैच के अंदर, भाई सब आ सकते हैं और सारे बच्चे इन्वाइटेड हो, तुमने बैच लिया था नहीं लिया था, तुम्हें पता, तुम हिंदी में भी आए थे, तुम केमिस्ट्री में आए थे, तुम बाकी सब्जेक्ट में आए थे, कुछ नहीं करना है, जो भी क्लास है उसके लिंक पे क्लिक करना, लॉग इन करना, और तुमसे अगर कोड मांग रहे होंगे कि भाई एक पासवर्ड बताओ तो जरा उस क्लास में एंटर करने का, तो तुम पासवर्ड लिख देना कुमार 55, कि भैया ये कुमार भैया का पासवर्ड है, हम तो सीधा एंटर होंगे, ठीक है। बैच के अंदर आपकी सारी क्लासेस का लिंक है जो मैंने शेड्यूल कर रखा। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है बेटा, वो वीडियोस आपको यहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर आपकी एक लाइव क्लास आपको यहां भी देखने को मिल जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। एक लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पे भी लूंगा, मैराथन कह लो उसको, कि एक मैराथन हम यूट्यूब के ऊपर भी लेंगे, और ये मैराथन हम 22 को लेंगे। देखो यार, इस एग्जाम में ना मॉर्निंग के लिए प्लीज मत बोलना कि भैया सुबह आना, और अगर सुबह तुम लोग चाहते हो कि एक बार जाने से पहले रैपिड रिवीजन करना है तो उसकी क्लास भी मैं, मॉर्निंग वाली जो क्लास है भैया, इस बार नॉट 6 AM 5 AM पे, चलो एक बार बेसिक रिवीजन और सारी चीजें मैं बैच के अंदर भी करवा दूंगा, ठीक है। इन सारी क्लास का शेड्यूल आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मिल रहा है। किसी को अगर कोई भी दिक्कत आती हो प्लीज मुझे बताएगा कमेंट करके, अगर किसी को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही। नाउ भैया सारे नोट्स वगैरह किधर मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, बाकी इस क्लास का PDF आपको कमेंट सेक्शन में पिन है। बता दी सारी चीजें। देखो यार, तुम इतने दिन से जुड़े हुए, तुम्हें अब सारी चीजें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ता है कि हो सकता है कि वो बच्चे भाई जिन्होंने पूरे इस ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड में हमसे मुलाकात नहीं करी और फिजिकल एजुकेशन मिल रहे हो, है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, उनके लिए बताना जरूरी है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कल जो आप लोगों ने फेयरवेल में इतने प्यारे कमेंट किए हैं यार, क्या बोलूं मैं,
उस पर तुम्हें अलग से बात करूंगा। क्या इमोशनल किया है तुम लोगों ने। हम सारे टीचर आपके वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े जो कमेंट है, वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑल। सही बता रहा हूं, वी आर लिटरली इमोशनल हुए, हम प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसा ही होता। बहुत से बच्चों को कमेंट थे कि आप हमें पूरे साल क्यों नहीं मिले। कोई बात नहीं, अब आगे ना देर आए दुरुस्त आए, बट मैंने क्या बोला बेटा, साथ यहाँ नहीं छोड़ना। अब मिल गया है ना, भरोसा हुआ, पढ़ाई करी, एकदम ट्रस्ट बना, 11th में भी वैसा ही होगा। हाँ, हम नहीं होंगे, हमसे दूसरी टीम होगी बेटा जो आपको गाइड करेगी। इन सब टीम से आपकी मुलाकात में हम करवाने वाले हैं। ये आपका इग्नाइट का बैच है 11th क्लास साइंस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑफर लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, जाके एनरोल कर लो। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल को, ठीक है। और अगर तुम ये वीडियो 20 मार्च को देख रहे हो, 20 तारीख को अगर तुम देख रहे हो, तो आज शाम में एक मेंटरशिप सेशन है, पहला मेंटरशिप सेशन है। अगर तुम वो भाई तुमने इनरोल कर रखा है, गूगल फॉर्म में डाटा दिया था, फिल किया था तुमने, अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ईमेल आ चुका है। अगर तुम नहीं किए हो, तुम मेंटरशिप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो, भाई अभी भी पूरे मार्च में चलेगा मेंटरशिप प्रोग्राम, जूम सेशन पे आप हमसे मिलोगे। बट उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं सीरियस कैंडिडेट कि भाई जिन्हें एक्चुअली मेंटरशिप चाहिए। गूगल फॉर्म दिख रहा होगा आपको मेंटरशिप का, डिस्क्रिप्शन में जाके फिल कर देना इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी वगैरह दे देना सही। आपको जूम लिंक जब नेक्स्ट होगा मेंटरशिप प्रोग्राम, उसका आपको मिल जाएगा। ये अपना इग्नाइट बैच साइंस का है और ये अपना इग्नाइट बैच कॉमर्स का है। ओके, ये दोनों आपका इग्नाइट बैच। अब आई नो कि तुम बार बार स्पैम कर रहे हो ह्यूमैनिटीज के लिए, हम उस पर ही वर्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट देता हूं। सारे क्लास और बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, ज्वाइन कर लो, क्योंकि जल्द ही ये क्लास के ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। टीचर्स के साथ आप मिलोगे। बट बेटा ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका साथ खत्म हो जाएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, हम और आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब चलो, अब फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हैं और उसके बाद 23 तारीख के बाद बहुत तसल्ली से बात करेंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का अगर कोई सब्जेक्ट भाई 30 मार्च को भी है, लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर कुछ और जिसमें आपकी मदद कर पाए, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। हम कोशिश पूरी करेंगे कि जितना हो सके आपकी हेल्प कर पाए। अब वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो, मतलब कि तुम्हें मोहब्बत हो गई भैया इस चैनल से, तो जाना मत, सब्सक्राइब करके रखना और अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अब लाइव क्लास में।